नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर इस वक्त लगातार विवाद चल रहा है। पिछले एक साल से लगातार इस मामले में कई सुनवाई हो रही है। इसी बीच जिला कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से एएसआई ने सर्वे शुरू भी कर दिया। हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर बड़ा फैसला लिया और तत्काल प्रभाव से सर्वे पर रोक लगा दी है और 26 जुलाई तक ये रोक लगाई गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक ये रोक लगाई है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या कुछ हो रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 1 हफ्ते तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला लिया कि 2 दिन तक सर्वे नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही कोर्ट जाएगा। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ये रोक लगाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दिया गया है। यानी अब कोई भी सर्वे 2 दिन तक नहीं होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके आधार पर ही सर्वे किया जाएगा। फिलहाल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। देखिए, हम लोग सुबह 7 बजे 6:30 बजे आ गए थे। हम लोग को पहले चेक कर लिया गया। चेक करके हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। चारों बाद ने सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी हम लोग थे और अधिवक्ता में हम सुभाष चंद्र चतुर्वेदी थे। और उसके बाद उनके 42-43 की टीम थी। टीम के उन्होंने पूरा नेतृत्व जो है आलोक तिवारी अधिकारी थे जो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पहले जिला कोर्ट के आदेश को उन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद हम लोग से रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद उन्होंने हम पूरे परिसर का अवलोकन किया और विवादित पॉइंटों को हम लोगों ने बताया। विशेष करके पश्चिमी दीवार है, यहाँ धड़धड़ की आवाज़ आती है। यह दीवार को, यहाँ दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया गया, यहाँ मुझे संदेह है। उन्होंने अवलोकन करने के बाद अपने नाप जोख किया। नाप जोख करने के बाद उन्होंने जो है अपना मशीन रडार वडार जो था बैठाना शुरू कर दिया था और कार्रवाई आगे चल रही थी, बिना बाधा की चल रही थी। इसी बीच में जिलाधिकारी महोदय बीच में आए थे, आयुक्त महोदय आए थे और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 26 तारीख तक के लिए कार्रवाई रोक दी जाती है। हम लोग काफ़ी वीडियोग्राफी उनका कंटिन्यू चल रहा था पूरी कार्रवाई प्रारंभ करते तक और कोई खोदखाद नहीं की गई है। किस इलाके में की गई है? किन किन इलाके में? पूरे परिसर को उन्होंने अवलोकन किया। मैंने पहले बताया क्या होगा आपका? 26 तारीख को हम लोग 26 तारीख को उनके अंजुमन इंतजामिया के बातों को जवाब देंगे। जवाब देने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील सुधीर सिंह। इसके अलावा भी तमाम बयान सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और सर्वे को लेकर आए हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है वादी महिलाओं की तरफ से। साथ ही मंडला आयुक्त कौशल राज शर्मा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे जो माननीय न्यायालय के आदेश से शुरू हुआ था वो प्रातः 7 बजे से चालू है और आज का जो प्रथम दिन का सर्वे है वो लगभग शाम को 5 बजे तक चलेगा। अभी वर्तमान में जो सर्वे की जो टीम्स आई हुई हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि फ़िलहाल तो फिज़िकल सर्वे करने में ही कुछ दिन लगेंगे। अभी जितनी भी सरफेस रीडिंग्स हैं या जितनी भी मेजरमेंट्स हैं या जितना भी फिज़िकल एविडेंस होता है जो लगभग हमारे कोर्ट कमीशन ने पुराना देखा था, अभी वही एविडेंस गैदरिंग चल रही है और वो एविडेंस गैदरिंग भी अभी तक कई दिन चलेगी। तो अभी तक उनके द्वारा भविष्य में जो मशीन्स इक्विपमेंट यूज़ करने हैं या आगे जो प्रोसीजर यूज़ करने हैं वो निर्धारित करने में 2-3 दिन का समय लगेगा। तो कुल मिला के जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये सर्वे कई दिन चलना है अभी। और वर्तमान में फिजिकल सर्वे 3-4 दिन चलने के उपरांत फिर इसमें टेक्निक्स डिसाइड होंगी कि कैसे इसको भविष्य में प्रोसीड किया जाए। तो ये प्रतिदिन का जो कार्य है ये प्रथम दिन है और इसी प्रकार से प्रतिदिन चलेगा। अभी तक माननीय न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के अधिवक्तागण कोर्ट में ही हैं। जैसे ही कोई अधिकृत जानकारी आएगी उसके अनुरूप आदेश का पालन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश या किसी भी अन्य माननीय न्यायालय के आदेश जो भी आते हैं उनका तत्काल यहाँ पालन कराया जाएगा। अधिवक्ता हमारे कोर्ट में ही हैं। जैसे ही कोई अधिकृत
कोई भी कम्युनिकेशन प्राप्त होता है उसको तत्काल पालन कराया जाएगा। जो कार्रवाई हो रही है वो भी न्यायालय के ही आदेश से हो रही है। आगे की भी जो कार्रवाइयाँ होंगी माननीय न्यायालयों के ही आदेश से होंगी। ये कोई फास्ट फॉरवर्ड कार्य नहीं हो रहा है। न्यायालय के कार्य के निर्देशों से सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे ही माननीय न्यायालय के कोई भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही उस पर एक्शन लिया जाएगा। परंतु अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए सर्वे टीम जो है वो सर्वे कंटिन्यू कर रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई एक्सकेवेशन आज नहीं किया गया है। कोई किसी प्रकार को जमीन को तोड़ना या जमीन तोड़ के सैंपल लेना या किसी दीवार को चोट पहुंचाना या किसी भी प्रकार के एक्सकेवेशन या ब्रेकिंग एक्टिविटी वो आज लागू ही नहीं की गई है। आज जो कार्रवाई चल रही है केवल फिजिकल कार्रवाई चल रही है और फिजिकल कार्रवाई में केवल फिजिकल दीवारों की फोटो वीडियोग्राफी, मेजरमेंट्स और टोपोग्राफी शीट्स बनाने का काम चल रहा है। और ये सारे पक्षों के अधिवक्तागण भी वहाँ मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंस में वीडियो फोटोग्राफी से कार्य हो रहा है। किसी ने ये भी अफवाह उड़ाई थी कि कुदाल खोद के मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं। इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल और केवल फिजिकल सर्वे का काम चल रहा है और ये फिजिकल सर्वे का काम ही अभी कई दिन चलेगा। अभी वो नौबत ही नहीं आनी है कुछ दिनों तक जब कोई भी प्रकार के चीज़ों को तोड़ने की आवश्यकता, जमीन खोदने की आवश्यकता या मिट्टी कलेक्ट करने की आवश्यकता पड़े तो फिजिकल सर्वे जो है उसके उपरांत जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी हो जाए। आपको बता दें कि वाराणसी से हमारे लिए ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का 2 दिन। कहाँ गई थी तहखाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेडी के अंदर हुआ है, बैटिंग और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों का हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। क्या हुआ आज कायदे से हम लोग संतुष्ट थे। नापा तोला हो रहा था, मशीनें लग गई थी, कैमरे लग गए थे और 26 तारीख तक की रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो 26 तारीख तक रोक लगाई गई है। बिल्कुल जाएंगे। हाँ नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर बाकायदा अच्छी तरह हो रहा था, मशीनें लग गई थी और पूरी जांच भी हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो स्टे कर दिया गया है 26 तारीख तक। दीवारों का सर्वे हुआ और दीवारों को हुआ, नापा तोला गया है, बाकायदा इंची टेपों से नापा गया है। एक चीज सर्वे की शुरुआत अच्छी खासी हुई है और अब इस समय स्टे आ गया, पूरा कैमरा लगा था, पूरे से हो रहा था, हर जगह से। हाँ, सब जगह, सब तरह से, बाहरी तरफ से, पोर्शन से सब कुछ नाप तोल हो गया है। जीपी द्वारा हो रहा था, जीपीएस द्वारा हुआ है। हाँ, जीपीएस